हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS में अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, AWS में वर्चुअल मशीन क्रिएट करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने AWS कंसोल पर चलते हैं, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे AWS में वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है। सिंपली हम अपना AWS कंसोल को लॉगिन करते हैं। ओके, यहाँ पर हम टाइप करते हैं AWS कंसोल लॉगिन, और यहाँ पर हम साइन इन टू द कंसोल, और यहाँ पर रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर जस्ट पासवर्ड टाइप करते हैं। इसके बाद हमें MFA कोड इंटर करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर MFA कोड को इंटर कर देते हैं। जैसे ही हम अपने MFA कोड को इंटर करते करेंगे तो हम अपने AWS कंसोल में लॉगिन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम AWS कंसोल में लॉगिन कर गए हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें एक वर्चुअल मशीन यानी कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। AWS में EC2 इंस्टेंस बोला जाता है, जबकि हमारे अज्योर क्लाउड में इसे वर्चुअल मशीन बोला जाएगा। दोस्तों, सर्वर क्रिएट करने के लिए और इसी को सर्वर भी बोला जाता है। ओके, सिंपली हम देख लेते हैं सबसे पहले हम कौन से रीजन में हैं। अभी हम मुंबई रीजन में हैं। आप चाहे तो हैदराबाद रीजन में भी अपनी वर्चुअल मशीन या EC2 बना सकते हैं। ओके, तो हम हैदराबाद रीजन में ट्राई करते हैं कि EC2 कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, सिंपली आप यहाँ पर जो बुकमार्क है EC2 का, इस पर क्लिक करके EC2 क्रिएट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सर्च का आइकन शो हो रहा है, सिंपली यहाँ पर टाइप करें EC2। ओके, यहाँ पर आप सिंपली EC2 पर क्लिक करें। जैसे ही आप EC2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर EC2 का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर इंस्टांस रनिंग 0 शो हो रहे हैं, मतलब अभी आपने एक भी इंस्टांस क्रिएट नहीं किया है और रनिंग में एक भी इंस्टांस अभी आपका नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा आपको लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पर आप लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लॉन्च इंस्टांस का पूरा विजार्ड ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपनी EC2 यानी कि इंस्टांस को जो नेम देना है। ओके, हम सबसे पहले एक विंडोज का सर्वर ब, बना लेते हैं। इसको हम नेम देते हैं विंडोज सर्वर। ओके, और इसके बाद आपको जो अमेजन मशीन इमेज, आपको इसके बाद इमेज सेलेक्ट करनी है। तो हमें विंडोज का सर्वर बनाना है, तो हम दोस्तों विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 की इमेज ले ली है। और इसके बाद हमें इंस्टेंस टाइप में यहाँ पे T3 माइक्रो भी फ्री एलिजिबल है। ओके, यहाँ पर जो हमारा हैदराबाद रीजन है, यहाँ पर एक और अपडेट हो गया है कि T3 माइक्रो भी फ्री एलिजिबल है। यदि आप चाहें तो टी टी टू माइक्रो यहाँ पर चेक करते हैं कि T2 माइक्रो अवेलेबल है। T2 माइक्रो T2 माइक्रो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मे बी T2 माइक्रो इज नॉट अवेलेबल। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फ्री टीयर एलिजिबल, जो हमारा फ्री अकाउंट है AWS का, उसमें यह फिर ये जो हमारी इंस्टेंस का टाइप है यह T3 माइक्रो, यह अवेलेबल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम T3 माइक्रो ले लेते हैं। इसके बाद कीपियर मतलब कि जब हमें वर्चुअल मशीन बना लेंगे, ये हम EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, इसके बाद हमें इसको जो कनेक्ट करना होगा उसके लिए हमें कीपियर, मतलब लॉगिन करने के लिए कीपियर की जरूरत होगी। तो उस कीपियर को हमें बनाना होगा। तो
यदि आपके पास कोई पुराना की पेयर है तो आप वो पुराना की पेयर यूज कर सकते हैं, या फिर आप नया की पेयर बनाने के लिए सिंपली क्रिएट न्यू पेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह आपसे पूछेगा कि आप अपने की पेयर का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप कर देते हैं विंडोज की पेयर। ओके, विंडोज की पेयर, और इसके बाद जस्ट हम यहाँ पर क्रिएट की पेयर पर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही हम क्रिएट की पेयर पर क्लिक करते हैं तो एज एक हमारी की पेयर फाइल क्या डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद हमें नेटवर्क सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा है बीपीसी, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जितने भी रीजन है एडब्ल्यूएस के, जितने भी रीजन है सभी में जो सभी में जो बीपीसी रहता है, डिफॉल्ट बीपीसी एंड डिफॉल्ट सबनेट, एक एक डिफॉल्ट बीपीसी और डिफॉल्ट सबनेट ऑटोमेटिकली रहता है। सो दोस्तों यहाँ पर डिफॉल्ट, इसने डिफॉल्ट बीपीसी और डिफॉल्ट सबनेट ले लिया है। ऑटो असाइन आईपी, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ओके, फ्री टियर अलाउंस, ओके। सो ऑटो असाइन आईपी इनेबल है, ओके, यहाँ पर इनेबल है। यदि आप चाहें सिक्योरिटी ग्रुप ओके, अलाउ आरडीपी। अब एक्चुअली ये क्या है, हमारी विंडोज की EC2 इंस्टांस है, तो हमें यहाँ पे विंडोज को कनेक्ट करने के लिए किस आरडीपी पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आरडीपी की जरूरत पड़ेगी। ओके, अलाउ आरडीपी ट्रैफिक, ओके। इसके बाद हम सिंपली जो कॉन्फ़िगर स्टोरेज है वो 30 GB है, ओके। हम सिंपली यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करते हैं, लॉन्चिंग इंस्टांस सक्सेस, मतलब हमारा जो इंस्टांस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो हम चलते हैं सिंपली यहाँ पर हम व्यू ऑल इंस्टांसेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर व्यू ऑल इंस्टांसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इंस्टांसिक 1 शो होने लगा है। सो विंडोज सर्वर के नाम से हमने एक इंस्टांस अभी EC2 क्रिएट किया है। जस्ट हम इस पर टिक करते हैं, ओके, क्लिक करते हैं तो यह हमारे इंस्टांस का स्टेट अभी रनिंग है, ओके। लेकिन जो इसका स्टेटस चेक है अभी इनिशियलाइजिंग, अभी इनिशियलाइज हो रहा है, ओके। तो हम ये इसको 2x2 चेक, जब यहाँ पर 2x2 चेक हो जाएगा तो हम इसको अपने विंडोज सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो विंडोज सर्वर को हम इसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर जब तक ये 2x2 चेक होता है, सो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमने जो एक की पेयर जो हमने एक की पेयर यहाँ पर ये हमने क्या किया है, की पेयर ये हमारा डाउनलोड हो गया है, ओके। तो जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है तो मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिटेल्स में आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पब्लिक आईपी मिला होगा, ओके, और इसके साथ साथ आपको एक प्राइवेट आईपी भी मिला होगा, ओके। यहाँ पर हम और भी डिटेल चेक कर लेते हैं। जैसे हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप ये हमारा है। और इसके अलावा जो हम देखते हैं स्टोरेज 30 GB का वॉल्यूम मिला है हमें, EBS वॉल्यूम है 30 GB का, ओके। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये इनिशियलाइज हो रहा है। सो जब तक हम इसका कनेक्ट पर क्लिक करते हैं, ओके, तो हमें विंडोज सर्वर है हमारा, तो विंडोज का हमारा जो है वर्चुअल मशीन है, तो सिंपली हम RDP क्लाइंट पर क्लिक करते हैं। हमें इसको कनेक्ट करने के लिए RDP क्लाइंट का यूज करना है। सो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पासवर्ड चाहिए होगा। तो इसका पासवर्ड विंडोज विंडोज जो हमारा EC2 रहता है, जब भी हम विंडोज इंस्टेंस बनाएंगे उसका पासवर्ड हमें चाहिए होगा। तो इसके पासवर्ड के लिए सिंपली हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है यूज योर प्राइवेट की टू रिट्रीव एंड decrypt the initial Windows administrator password for this instance. Okay. की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस, विंडोज की पेयर। तो यहाँ पर हमें की पेयर को क्या करना है, अपलोड करना है। सिंपली हम अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक करते हैं,
और अभी जो हमने की पेयर बनाया है उसको यहाँ पर सिंपली हम अपलोड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एक पासवर्ड है इसको हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे, इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको हम डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारी एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल यानी कि RDP फाइल डाउनलोड हो गई है। जस्ट हमें इसको ओपन करना है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओके, सो हमें इस प्रकार का ये एक पॉपअप विंडो शो हो जाएगी। इसको हमें कनेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली जो एक पासवर्ड हमने यहाँ से कॉपी किया है यहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा और जस्ट क्लिक ओके और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं एस। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यह हम अपने AWS के विंडोज EC2 में लॉगिन कर गए हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम इजीली AWS में EC2 इंस्टेंस, कोई भी EC2 इंस्टेंस हो या तो विंडोज या लिनक्स, क्रिएट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का प्रोसेस सिंपल है कि हमें सबसे पहले पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा कीपेयर के माध्यम से, और कीपेयर के माध्यम से जैसे ही हम पासवर्ड को रिट्रीव करेंगे उसके बाद जस्ट हमें RDP क्लाइंट RDP फाइल का डाउनलोड करते हैं और जस्ट पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं और इस प्रकार से हम अपनी AWS EC2 इंस्टेंस जो कि हमने विंडोज का बनाया है, इस प्रकार से हम इसमें लॉगिन कर जाएंगे। ओके, सो यह हमारा देख सकते हैं आप हमारा EC2 इंस्टेंस है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।